हेलो ऑल। आज की क्लास में हम जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग क्लास है उसे डिस्कस करते हैं और उसमें एक फंक्शंस की फैमिली है जिसे हम एलिमेंट एक्सेस फैमिली कहते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो भी फंक्शंस या ऑपरेटर्स हैं उन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑपरेटर है दैट इज पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनकी मदद से हम कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस ब्रैकेट में जो भी हम ऑफसेट, इसे हम ऑफसेट कहते हैं, इसमें हम जो भी हम ऑफसेट वैल्यू देंगे उस स्पेसिफिक ऑफसेट वैल्यू पर जो भी कैरेक्टर होगा वो हम इससे पा सकते हैं। एट नाम का एक फंक्शन है, उसकी मदद से हम एक स्पेसिफिक जो भी हम उसमें इंडेक्स पास करेंगे एट फंक्शन में, उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही बैक और फ्रंट फंक्शन से बैक बैक फंक्शन से हम लास्ट स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं और फ्रंट फंक्शन से हम स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। इन सारे ही फंक्शंस और ऑपरेटर्स को हम एक एक करके यहाँ पर यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी str, जिसमें कि अभी मैंने टेस्ट स्ट्रिंग असाइन करके रखा है साथ में डॉट के साथ। ध्यान रहे यहाँ पे डॉट मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि डॉट हम शायद हटाएंगे भी। हाँ, तो यहाँ टेस्ट स्ट्रिंग डॉट, ये एक स्ट्रिंग असाइंड है और अब मैं इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहता हूँ यूजिंग ऑफसेट ऑपरेटर। तो एक लूप चलाते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम एरे को प्रिंट करते हैं, बिल्कुल वैसे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, उसे स्ट्रिंग की लेंथ तक हम इटरेट करेंगे और str ऑफ ब्रैकेट में ऑफसेट में हमने यहाँ पर ऑफसेट इंडेक्स पास कर दिया दैट इज i। तो बारी बारी से i की वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ वेरी होगी। तो यहाँ पर str ऑफ 0 तो पहला कैरेक्टर प्रिंट होगा, str ऑफ 1 दूसरा कैरेक्टर प्रिंट होगा। इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे और आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा दैट इज टेस्ट स्ट्रिंग डॉट, क्योंकि डॉट भी शामिल है। उसके बाद अब हम लोग एट फंक्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं। ये एट फंक्शन आपको जो भी इंडेक्स आप इस फंक्शन में पास करेंगे उस इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक लूप इटरेट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ और उस इंडेक्स को हम एट फंक्शन में भी पास करते जाएंगे तो ये हमें बारी बारी से स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को देता जाएगा रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इट्स लेंथ। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, i इज इक्वल टू 0 टू str डॉट लेंथ और आई को हमने एक एक बार हर बार एक एक से बढ़ाया है यूजिंग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और str डॉट एट में जो हम i पास करेंगे, इससे i की वैल्यू सबसे पहले 0 पास होगी, इट विल प्रिंट द फर्स्ट कैरेक्टर, देन i की वैल्यू 1 होगी, इट विल प्रिंट द सेकंड कैरेक्टर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब हम एट फंक्शन को यूज करके स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो बार बार जो हमने यहाँ पर इंडेक्स पास किया है उसकी मदद से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। दिस विल बी द आउटपुट दैट इज द टेस्ट स्ट्रिंग विथ डॉट। नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने बैक फंक्शन को यूज करने की कोशिश की है। बैक फंक्शन एक्चुअली स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर की एक्सेस आपको देता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा str डॉट बैक इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इससे क्या होगा, अभी लास्ट में स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर में डॉट है, उस डॉट को ये रिप्लेस कर देगा। सो str डॉट बैक से मुझे डॉट मिलेगा और उसको मुझे रिप्लेस करना है एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो दैट str डॉट बैक विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। तो और फिर यदि मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं तो आपको यहाँ पे प्रिंट आएगा टेस्ट स्ट्रिंग और देखिए डॉट की जगह यहाँ पर क्या आ चुका है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी तरीके से यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के फ्रंट में जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल टी है। मैं इस कैपिटल टी को स्मॉल टी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं str डॉट फ्रंट मेथड का यूज करके फ्रंट कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता हूँ और वहां पर मैं स्मॉल टी असाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ लिखा है str डॉट फ्रंट और वहां पर क्या असाइन कर दिया, सिंगल कोट्स में स्मॉल टी। तो आप देख, और इस स्ट्रिंग को यदि प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट होता नजर आएगा, जिसमें कि फर्स्ट कैरेक्टर जो कैपिटल था वो रिप्लेस होकर क्या हो चुका है, स्मॉल टी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन फंक्शंस को एक्सेस किया जो कि एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।